स्वागत करता हूं आप सबको मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग बास्केट में। दोस्तों, आज हम ITI के सभी ट्रेड के लिए एक सब्जेक्ट होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका हम एक चैप्टर IT लिटरेसी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस आने की संभावना है AITT एग्ज़ाम ऑनलाइन CVT में, आज हम सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो आराम से बैठ जाइए, क्वेश्चन को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये आने वाले AITT एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं इंग्लिश लिटरेसी का पहला क्वेश्चन पे। ए रिज्यूम शुड बी व्हाट? ऑप्शन ए शॉर्ट एंड प्रिसाइज, ऑप्शन बी फैंसी एंड कलरफुल, ऑप्शन सी हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी हैविंग एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशन। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए। तो एक रिज्यूम ऐसा होना चाहिए जो कि छोटा होना चाहिए और उसमें सारे इंफॉर्मेशन आपके आ जाए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। A written description of duties and responsibility to be carried out in a job is called option A CV, option B job description, option C resume, option D job application। इसका मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि नौकरी करते वक्त जो आपके कर्तव्य हैं और जिम्मेदारियां हैं वो जहाँ पे लिखा हुआ रहता है उस रिटन डिस्क्रिप्शन को क्या बोला जाता है। तो उस रिटन डिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। ये ऑप्शन बी है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के साथ सेम है। ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आपको कहीं पे अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए तो आप उसके बाद क्या करेंगे? सेंड एप्लीकेशन लेटर, प्रिपेयर ए रिज्यूम, अपीयर द इंटरव्यू एंड सेंड द रिज्यूम। तो आप जाहिर सी बात है कि आप अपीयर द इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। ऑप्शन सी है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर ए गिवन सेंटेंस। आप सुटेबल WH वर्ड लगाएं। डैश एनिमल डू यू लाइक, इसका मतलब कौन सा एनिमल आपको पसंद है। तो यहाँ पे कौन सा मतलब विच एनिमल डू यू लाइक। ऑप्शन ए है आपका सही आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन। रोहन के बाद करेक्ट पंक्चुएशन लगाएं। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। इसका मतलब रोहन के बाद इन चारों में से कौन सा पंक्चुएशन लगना चाहिए? कॉमा, पीरियड, स्लैश और हाइपन। तो यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, तो यहाँ पे आपका कॉमा आना चाहिए। तो यहाँ पे ए है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर ए गिवन क्वेश्चन हाउ हैव यू बीन। अच्छा, यहाँ पे आपको अगर कोई पूछे हाउ हैव यू बीन, इसका मतलब आप कैसे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है वेरी वेल एंड यू, आप उसको पूछ रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन बी है थैंक यू एंड यू, ऑप्शन सी है सेम टू यू, ऑप्शन डी है ऑन वेकेशन एंड यू। इसका मतलब कोई भी अगर आपको पूछे आप कैसे हैं तो आप बोलेंगे कि हाँ मैं अच्छा हूँ और आप कैसे हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका सही आंसर, वेरी वेल एंड यू। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ ए गिवन क्वेश्चन व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। इसका मतलब एक्सीडेंट कब हुआ। अगर कब हुआ बोल रहा है तो वो आपको टाइम पूछ रहा है कि एक्सीडेंट कितने टाइम पे हुआ। तो आपको वहां पे बताना है कि एक्सीडेंट एट लास्ट 10:30 एट 10:30 लास्ट नाइट को हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। इसका मतलब है कि जब मैं बच्चा था तो मैं म्यूजिक सीखा। तो ये पास्ट टेंस पे है। जब मैं बच्चा था तब मैंने म्यूजिक सीखा। तो यहाँ पे ऑप्शन है लर्न, ऑप्शन बी एम लर्निंग, ऑप्शन सी विल लर्न, ऑप्शन डी लर्नड। तो लर्न और एम लर्निंग ये सारे होते हैं प्रेजेंट टेंस में है, और विल लर्न है आपका फ्यूचर टेंस। लेकिन यहाँ पे आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, तो इसका लर्न होता है इसका पास्ट टेंस। तो लर्न का पास्ट टेंस होता है लर्नड। तो यहाँ पे डी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, करिकुलम विटा CV इज ऑल्सो नोन एज। करिकुलम विटा को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रेज्यूम, ऑप्शन बी जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी कवर लेटर, ऑप्शन डी एप्लीकेशन लेटर।
तो सीवी आप कब बनाते हैं? जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको वहां पे सीवी की जरूरत होती है, और सीवी का दूसरा नाम भी होता है रिज्यूम। ऑप्शन ए है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, करिकुलम विटा इज ऑल्सो नोन एज, ये पिछले वाले क्वेश्चन के साथ सेम है, इसमें इसका दूसरा नाम है रिज्यूम। ऑप्शन बी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। योर पेंसिल इज डैश देन माइन। ऑप्शन ए शार्प, ऑप्शन बी शार्पर, ऑप्शन सी ब्लंट, ऑप्शन डी थिक। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आपका जो पेंसिल है वो मेरे से ज्यादा शार्प है, मतलब आपका तो नोकीला पेंसिल है ही, लेकिन आप उसको बोल रहे हैं कि आपका पेंसिल मेरे से ज्यादा नोकीला है। तो इसका मतलब आप अपने पेंसिल के साथ दूसरे का पेंसिल को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी दैट इज शार्पर देन माइन। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। मतलब यहाँ पे आप फ्यूचर टेंस लगाएंगे, भविष्य वाला वर्ब लगाएंगे। वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। हम ब्रेकफास्ट के बाद जू जाएंगे। ऑप्शन ए है वेंट, ऑप्शन बी आर गोइंग, ऑप्शन सी हैड गॉन, एंड ऑप्शन डी विल गो। जब भी आप फ्यूचर टेंस में लगाएंगे तो हम लगाएंगे विल गो। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। ऑप्शन डी है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। दे डैश गुड फ्रेंड। तो वो लोग अच्छे दोस्त हैं। तो दे है आपका प्लूरल फॉर्म। तो ऑप्शन ए दिया है इज, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी वच। तो प्लूरल फॉर्म में हमेशा आर लगता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है आपका सही आंसर। और आई के पास लगता है आपका एम। ठीक है, और आपका ही के पास लगता है ही इज। और लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में है, और आपका जो प्लूरल फॉर्म में होगा वो दे, तो दे आर। तो यहाँ पे सी है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब है कि जो अभी हो रहा है, जो अभी चल रहा है, तो हमको उसी वाला वर्ब लगाना है। द ट्रेन डैश थ्रू द टनल। ऑप्शन ए पास्ट, ऑप्शन बी इज पासिंग, ऑप्शन सी हैड पास्ट, ऑप्शन डी वॉच पासिंग। तो यहाँ पे अभी अभी जो काम हो रहा है, जो ट्रेन अभी पास कर रहा है, तो द ट्रेन इज पासिंग। ये ऑप्शन बी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब है कि आप किसी को पूछ रहे हैं, मतलब व्हाट, हु, व्हेन, व्हिच, ये अगर लगाएंगे तो ये सारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है डैश आर यू गोइंग। मतलब आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जब होता है तो वेयर आर यू गोइंग। तो ऑप्शन बी है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन। तो आई मेड दिस केक डैश। तो जब प्रोनाउन मतलब यहाँ पे होता है आपका आई के साथ, आई का प्रोनाउन होता है, ये होता है आपका माई सेल्फ। और आपका होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे यू होता तो ये हो जाता आपका योर सेल्फ। अगर ही लगा हुआ होता तो ये हो जाता हिमसेल्फ। और अगर यहाँ पे मान लीजिए कि दे होता तो वो हो जाता आपका देमसेल्फ। तो यहाँ पे जो आई है, आई मेड दिस केक माई सेल्फ। तो ऑप्शन ए है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन। सी मेड दिस केक डैश। तो यहाँ पे ही के जगह पे लगता है हिमसेल्फ, और अगर यहाँ पे सी है तो ये हो जाएगा आपका हर सेल्फ। यहाँ पे जहाँ पे हर सेल्फ है तो सी है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है। सी हैज हर्ट डैश। तो यहाँ पे आपका नाउन है सी, तो सी जहाँ पे लगता है उसका प्रोनाउन होता है हर सेल्फ। तो यहाँ पे बी है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वहां पे हमको एडजेक्टिव लगाना है। तो द लिटिल गर्ल्स डैश आईज रिवील्ड हर मिस्चीफ। तो जो लिटिल गर्ल है, लिटिल गर्ल के जगह पे यहाँ पे ऑप्शन ए है चौबी, ऑप्शन बी है वीक, ऑप्शन सी है शॉर्ट साइटेड, ऑप्शन डी है ट्विंकलिंग। तो जो छोटी बच्ची होती हैं उनकी आंखें टिमटिमाती रहती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा सही आंसर। लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आईज रिवील्ड हर मिस्चीफ। तो उसने जो मिस्चीफ किया था वो छोटी बच्ची के छोटी सी ट्विंकलिंग आई की वजह से वो उसका पर्दा फाश हो गया। तो यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑप्शन डी है सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21, फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। ये जो एट, इन, ऑन, अंडर, ये सारे होते हैं प्रीपोजिशंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर। तो मेरा घर थर्ड फ्लोर के ऊपर है, थर्ड फ्लोर पे है, मतलब थर्ड फ्लोर मतलब ये आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऊपर है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका सी, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 22, fill in the correct question word. Dash is the speaker at the function. ऑप्शन ए है what, बी है when, सी है why, डी है who। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि फंक्शन में स्पीकर कौन है। जब कोई पर्सन को आप पूछ रहे हैं तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि who is the speaker at the function। ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड। लो लेवल लैंग्वेज को और भी क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सोर्स कोड, ऑप्शन बी मिडिलवेयर, ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन डी असेंबली लैंग्वेज। ये जो लो लेवल लैंग्वेज है इसको एक्चुअली कंप्यूटर की भाषा में मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर समझता है। तो इसको ऑप्शन सी है आपका सही आंसर, ये मशीन लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू डैश। ऑप्शन ए डीप थ्रॉन्ग, ऑप्शन बी कॉन्सोनेंट, ऑप्शन सी पंक्चुएशन, ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, और उच्चारण जब हम करते हैं तो हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन डी है प्रोडक्शन ऑफ साउंड है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ वर्ड्स है टीचर, स्कूल, वर्क, सी, ए, एच, तो यहाँ पे जो 6 वर्ड हैं इनको मिला के एक ऐसा सेंटेंस क्रिएट करना है जो कि मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा निकले। तो यहाँ पे सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, मतलब एक वो स्कूल टीचर का काम करती थी पहले। तो ये ऑप्शन बी है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस इज सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। मतलब वो जो वर्ड है जो कि सडन आपको एक भावना को व्यक्त करता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको ऑप्शन ए पंक्चुएशन, ऑप्शन बी इंटरजेक्शन, ऑप्शन सी कंजंक्शन एंड ऑप्शन डी एपोस्ट्रोफ। तो यहाँ पे ये इसको याद रखिएगा कि सडन कोई भावना को प्रकाश करना और बहुत ही सख्त भावना को प्रकाश करना उसको कहा जाता है इंटरजेक्शन। ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, when you greet higher officials such as teacher, instructor और supervisor you should use। तो इसका मतलब है कि कोई अगर आप कोई उच्च अधिकारी को अभिवादन करना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा वर्ड यूज करें। ऑप्शन ए गुड मॉर्निंग, ऑप्शन बी हेलो, ऑप्शन सी हे, ऑप्शन डी हाय। तो अगर किसी को अभिवादन करना चाहते हैं तो वो आप पहले उनको सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं उनको आप गुड मॉर्निंग कहिएगा। तो ऑप्शन ए है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, which is a silent letter in the word answer। आप जब आंसर कहते हैं तो इनमें से किस लेटर का उच्चारण नहीं होता। तो ये आप खुद भी बोल के देखिए, आंसर, आंसर बोलने से ये डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, आंसर। तो डब्ल्यू है आपका सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 29, which one is a do's of discussion etiquette। जब आप डिस्कशन कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा चीज आपको करना चाहिए। ऑप्शन ए लूज योर टेम्पर, मतलब आपको गुस्सा हो जाना है। ऑप्शन बी लिसन टू अदर, अदर जो बाकी जो आप डिस्कशन में जो भी शामिल हैं उनको सुनना है अच्छी तरह से। ऑप्शन सी टॉक टू इरेलीवेंट डिटेल, मतलब बेकार सी बातें करना है। और ऑप्शन डी यूज इम्पोलाइट और र्यूड लैंग्वेज, आपको र्यूड लैंग्वेज मतलब कोई दुर्व्यवहार दिखाना है, आपको उनको सम्मान नहीं करना है। तो इनमें से आप कौन सा करेंगे। आपको दूसरों को भी सुनना चाहिए, जब कोई डिस्कशन में आप भाग ले रहे हैं तो आपको दूसरों को भी सुनना चाहिए। तो ऑप्शन बी है आपका सही आंसर, लिसन टू अदर्स। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज ए डोंट ऑफ डिस्कशन एटिक्वेट, मतलब डिस्कशन के टाइम में आपको कौन सा चीज को नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए बी ओपन माइंडेड, हमेशा आपको ओपन माइंडेड रहना है, आपको कंजर्वेटिव माइंड नहीं बनना है। ऑप्शन बी यूज मॉडरेट टोन, मतलब आपको ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। ऑप्शन सी लिसन टू अदर्स, दूसरों को सुनना है। ऑप्शन डी आर्ग्यू अननेसेसरीली, आपको बेकार में आर्ग्यू करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये आपको डिस्कशन में पार्टिसिपेट जब करेंगे तो आपको बेकार अननेसेसरी चीजों में आर्ग्यू नहीं करना है। तो ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे कंप्यूटर का ब्रेन
कौन है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे कंप्यूटर का ब्रेन मतलब जो भी कंप्यूटर कुछ ऑपरेशन करता है, कि वो आपका लॉजिकल ऑपरेशन हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, कुछ भी ऑपरेशन हो, तो वो कहाँ पे होता है? कंप्यूटर के ब्रेन में। तो कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सीपीयू। ऑप्शन बी है आपका सही आंसर। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, ये आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये याद रखिएगा, ये भी एक आपका हो सकता है कि एमसीक्यू में आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे आपका पूछा है विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब आपका मान लीजिए यहाँ पे 1 2 या ऐसे भी 1 लिखा, ओ एन ई 1, टी डब्ल्यू ओ 2, ये है, इनको बोला जाता है कार्डिनल नंबर। और आपको और एक चीज बता देता हूँ, अगर यहाँ पे आपका लिखा है फर्स्ट सेकंड, या आपका यहाँ पे लिखा है फर्स्ट और सेकंड, ये होता है आपका ऑर्डिनल नंबर। ओके, और यहाँ पे आपका मान लीजिए 1 2 3 4, इसे कहा जाता है आपका रोमन लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो 10 है, ये है आपका कार्डिनल नंबर, और बाकी जितने हैं बी सी डी, ये आपके रोमन लेटर हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब सेम जो पहले वाले क्वेश्चन पे था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन डी 1 इज ए कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35। तो विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 5th, उसके बाद 8th, उसके बाद सेकंड। तो यहाँ पे 1 है आपका कार्डिनल नंबर, ये ऑप्शन ए है सही आंसर। और ये जो 5th 8th एंड सेकंड है, इसको बोला जाता है ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज ए ऑर्डिनल नंबर, तो आप इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट ऐसा अगर दिया, तो ये है आपके ऑर्डिनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 36। विच वन इज ए एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस मतलब आपका, आप किसी चीज को बोल रहे हैं, मतलब आप विस्मय होके बोल रहे हैं, विस्मय मतलब आप चकित होके बोल रहे हैं। तो एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में और एक चीज होता है कि वहां पे लास्ट में जो फुल स्टॉप के जगह पे आपका एक्सक्लामेटोरी साइन, ये है आपका एक्सक्लामेटोरी साइन, ये रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, आपको पता लग गया होगा कि ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए व्हाट इज ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। ऑप्शन बी इट इज ए ब्यूटीफुल हाउस। ऑप्शन सी इज इट ए ब्यूटीफुल हाउस। ऑप्शन डी योर हाउस इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ऑप्शन ए व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, मतलब ये हाउस कितना सुंदर है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। व्हिच वन इज एन एक्टिव वॉइस। ऑप्शन ए Ram has passed the exam. Option B the ball was cut by him. Option C the book was being read by her. Option D we were driven home by dad. अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्टिव वॉइस जो होता है वो डायरेक्ट वॉइस होता है। तो कि राम हैज पास द एग्जाम, राम ने एग्जाम पास किया। और यहाँ पे ये जो तीनों चीज यहाँ पे दिया गया है कि द बॉल वाज कट बाय हिम, उसके द्वारा, अगर कोई चीज उसके द्वारा हो जाए तो इनको बोला जाता है पैसिव वॉइस। उनके द्वारा आप एक चीज बोल रहे हैं कि ये जो बॉल किसके द्वारा पकड़ा गया, उसके द्वारा पकड़ा गया। तो इसका अगर एक्टिव वॉइस होता तो द बॉल वाज कट बाय हिम, तो यहाँ पे होता ही कट, सॉरी GHT, ही कट द बॉल। तो ये होता उसका एक्टिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस है यहाँ पे द बॉल वाज कट बाय हिम। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि विच वन इज द एक्टिव वॉइस, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राम हैज पास द एग्जाम, ये हुआ इसका एक्टिव वॉइस। अगर इसको पैसिव बना देता तो क्या होता कि द एग्जाम हैज बीन पास्ड बाय राम। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38। विच वन इज इन पैसिव वॉइस। ऑप्शन ए मोहन इज पेंटिंग ए हाउस। ऑप्शन बी शी वाज रीडिंग ए बुक। ऑप्शन सी हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस। और कुछ ऑप्शन डी आई हैव सीन दैट मूवी। तो यहाँ पे आपका अगर कहीं पे लिखा होगा ऐसे बाय अस, ठीक है, बाय हिम, बाय मी, तो ये चीज मेरे द्वारा किया गया, इस चीज उन लोगों के द्वारा किया गया, तो ये सारे पैसिव वॉइस होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39। विच इज नॉट ए कंजक्शन।
कंजक्शन क्या होता है कि जो दो वाक्य को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है जो वर्ड, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है एंड, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी बट, ऑप्शन डी ऑन। तो यहाँ पे एंड और बट इन तीनों को वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, दो वाक्यों को। और ऑप्शन डी है ऑन, ये एक वर्ड सेंटेंस में ही रहता है। तो ये है आपका राइट आंसर, ऑन। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। मतलब यहाँ पे रोल प्लेइंग में बेनिफिट कौन सा नहीं है, नॉट ए बेनिफिट। तो ऑप्शन ए बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। ऑप्शन बी डेवलप्स लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल पैदा करना किसी के अंदर। डेवलप्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किसी के अंदर पैदा होना। और डेवलप्स बोर्डम, मतलब आलस पैदा होना। तो कौन सा बेनिफिट नहीं है रोल प्लेइंग का, आलस पैदा करना। तो ये ऑप्शन डी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज नॉट ए वावल। ये सबको पता है कि हमारे ए से लेके जेड तक जितने भी होते हैं, खाली ए, ई, आई, ओ, यू होता है हमारा वावल। बाकी जितने 21 नंबर रह गए वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे विच इज नॉट ए वावल बोला है, तो यहाँ पे ए, ई, एफ और आई दिया है, तो ऑप्शन सी एफ है हमारा कॉन्सोनेंट, so इट इज नॉट ए वावल। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एटिक्वेट। मतलब एक अच्छा ऑफिस एटिक्वेट कौन सा है। वन शुड ड्रेस फॉर्मली, फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए। वन शुड नॉट बी पंक्चुअल टू द ऑफिस, ऑफिस में आप पंक्चुअल नहीं होना चाहिए। वन शुड नॉट, वन शुड हैव फैंसी मोबाइल रिंगटोन, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके पास आपका मोबाइल रिंगटोन बजेगा कोई फैंसी वाला। वन शुड लिटर वंस वर्क प्लेस, तो किसी के मुंह में पानी गिरा देना, किसी वर्क प्लेस में पानी गिरा देना। तो आपका जो गुड ऑफिस एटिक्वेट है, वन शुड ड्रेस फॉर्मली, आप फॉर्मल ड्रेस पहनिए, ये होता है ऑफिस एटिक्वेट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पे दो वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण सेम होगा लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। तो ऐसे जो वर्ड हैं जिनका उच्चारण सेम होगा लेकिन मीनिंग अलग होता है, ऐसे टाइप के वर्ड को बोला जाता है होमोफोन। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे आपका देखिए एडिशन, ADDITION, ये हो गया एक आपका एडिशन, और यहाँ पे हो गया एक EDITION, ये एडिशन। ये जैसे आपने जो बुक का एडिशन हो, इसको ये एडिशन होता है आपका प्लस वाला एडिशन। तो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन ये इनका दोनों का मीनिंग अलग है। तो ऐसे टाइप को वर्ड को बोला जाता है होमोफोन। ओके, तो यहाँ पे आपका ए है सही आंसर। तो एट लास्ट वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे चल के आपको ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। और एक बात, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगेन थैंक यू सो मच।